कौन है जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत है? पाकिस्तान से एक खान साहब आए थे, उनके ऊपर ऐसे टूटे हुए हैं जैसे कुत्ते ने टूटते सारी तरफ से, 11 के 11 वैसे टूटे हुए हैं उसके ऊपर। ये जो हो रहा है ये गलत है? बिल्कुल गलत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम निकले हैं पब्लिक सर्वे पे और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज देखना है कि जी लोगों से बात करके कि महंगाई की क्या पोजीशन है और इस वक्त हालात क्या। मेरे साथ रहिए, आ जाए मेरे साथ, बात करते हैं यहाँ पे कस्टमर से भी और पूछने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त मार्केट के हालात क्या हैं। ये वेजिटेबल मार्केट है टाउनशिप की और यहाँ पे अभी कस्टमर भी देख लें आप सामने। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। अंकल जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र हो जी। अंकल जी क्या हालात है महंगाई के? आज जरा पब्लिक सर्वे करें, जानना चाह रहे हैं। अच्छा, महंगाई तो आपको रूज पे ही है, महंगाई बहुत अरूज पे है। हाँ, पहले से भी ज्यादा रूज पे चली गया। प्याज जो मिल रहा था ना हमें 40 रुपए 45 रुपए, वो आज 60-70 रुपये हो गया है। अच्छा, और महंगा हो गया? और महंगा हो गया। कल बजट टमाटर जो था 20 रुपये 30 रुपये, आज वो 50 रुपये हो गया। ये बजट जो है ना, ये वाम दुश्मन बजट है, ये मैं आपको बता दूं। आप भी माशाल्लाह सौदा लेते हैं, घर का खरीदते हैं। ये वाम दुश्मन बजट है, कारोबार टगेगा नहीं है। इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इन्होंने टैक्सेस और लगा दिए हैं आइटमों के ऊपर। अब जो प्रोडक्ट बन के आएगी कंपनियों की, वो कहाँ बिकेंगी? जो एक इसके ऊपर लिखा होता है 620 रुपये, अब 840 आएगा तो वो परचेज करेगा, 220 कहाँ से लाएगा? सागदार ने कहा जी कि इलेक्शन बहुत जल्द होंगे, तो क्या लगता है आपको? मेरी बात सुने, ये फेक लोग हैं, मियाँ नवाज शरीफ से लेकर ना नीचे तक फेक लोग हैं। ये सही अवाम से मोहब्बत नहीं है, इन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। ये इंडिया से महाजिर होके आए हुए हैं, इन्हें पाकिस्तान से क्या लगे? इनकी तो जम पाल उधर की है। कौन है जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत है? पाकिस्तान से एक खान साहब आए थे, उनके ऊपर ऐसे टूटे हुए हैं जैसे कुत्ते ने टूटते सारी तरफ से, 11 के 11 वैसे टूटे हुए हैं उसके ऊपर। ये जो हो रहा है ये गलत है? बिल्कुल गलत है। ये सब गुजर सकते, शिनाख्ती कार्ड दिखाएंगे तो जाएंगे, जा सकते हैं वहाँ कैंट के अंदर। तो फिर कैसे इतना बंदा, हजारों बंदा कैसे चला गया? शिनाख्ती कार्ड आपके पास नहीं होगा, आप कैंट के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। हो सकते हैं आप मुझे बताएं? नहीं हो सकते। हजारों बंदा कैसे? सारी पार्टियां मिलकर इन्होंने काम कराया। सोल्यूशन क्या लगता है इसका? सोल्यूशन यही हाल लगता है कि पाकिस्तान तो दिवालिया हो गया हुआ है। ये रात को फेक न्यूज़ें देते हैं, फेक बंदे हैं ये तो आप भी जानते हैं। मियाँ आना वहाँ से माजर होके बलाल ग्वाल मंडी में रहते थे, वहाँ घोड़े के खुद घोड़े के दाने बनाते सी। कहला ने विकवा त्यान कारोबार भाई कितों आ गए? ये ताडे साडे ही हैं, ताडे साडे ही हैं, ताडे नहीं है। देंदे हो ना पे टैक्स देंदे हो ना, कट देना ताड़ी। चलिए, क्या काम करते हैं जी? मेरी शॉप्स है, मेरी नालकली में शॉप्स हैं। कोई ऐसा पैगाम जो आप चाहते हो कि इस चैनल के थ्रू दिया जाए? हमारा ये है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं, जो आवाम लीडर को लेके आए। फेयर इलेक्शन, फेयर इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन भी इनका पाला हुआ, वो समझ लें। आगे कहना ही फजूल है, वो तो सारी कौम को पता। ये कहते हैं कौम को नहीं पता, ये 22 करोड़ कौम इनका सारा रमज जान गई हुई है। ये कैसे बंदे हैं? इन्होंने जाती उमरा क्या रखा? जाती उमरा वहाँ एक मोहल्ला था, गली जहाँ ये रहते थे, इनका दादा फूल हाल बेचता था। मियाँ शरीफ वो कई के ऊपर ना छुरियाँ कैंचियाँ तेज करा लो, इनका बाप भी ऐसे वादे दे के करता। इतनी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में किस तरह? हमें कारोबारी थे ना, हमें घोड़े के दाने दूने बना के देते थे, हमारा सैलरी दिनों का काम। अच्छा, आप बहुत करीब रहे हैं? हाँ, ये पाकिस्तान बनने से पहले गाड़ियाँ कहाँ थी? ये मैं पाकिस्तान बनने से पहले की बात कर रहा हूँ, सन 34-35 की। दादे हमारे बताते थे। स्मार्ट बोर्ड वाले कौन थे? ये स्मार्ट बोर्ड से नाली नूली बना के, बड़े पायदान बना के सन देते थे। पहले नाल के लिए बता रही था ना, पार्टीशन से पहले। अब मैं जिस शो पे बैठा हूँ, मेरे परदादे ने 1934 में ली हुई है, जिस दुकान पे मैं बैठ रहा हूँ। हाँ, ये सारे फेक लोग हैं। अब आप क्या चाहते हैं, किसको चाहते हैं, क्या आना चाहिए? कि इलेक्शन हो जाए, फेयर इलेक्शन हो। जो वहाँ 22 करोड़ चुन के लाए, और उसमें खजाफरी नहीं होनी चाहिए, उसमें एस्टैब्लिशमेंट नहीं आनी चाहिए, उसमें इलेक्शन कमीशन नहीं आना चाहिए। वो बिल्कुल फेयर हो, पता लगे कि कौन। अब ये जंगीत नहीं लोगों को पकड़ के क्यों नहीं अंदर दे रहे जी? ये चौथी पार्टी आ गई है, इनको भी, इनके ऊपर भी केस बनाते हैं और अंदर देते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इस्तेहकाम का मतलब मेरा ख्याल है कुछ लोगों को पता है या नहीं पता है। ये किसी टाइम मौलाना नूरानी के टाइम में बनी थी। अच्छा, इस्तेहकाम का मतलब आपको है? नहीं, मुझे चले मैं बता देता हूँ आपको, मैं ऑन ईयर बता देता हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होता। दूसरे लफ्जों में इसका मतलब है जी एस्टैब्लिशमेंट। तो मैदान में आ गए वो सारे। वो कौन है? सारे लुटेरे हैं ना, जंगीत नहीं, लुटेरा नहीं है।
सारे लुटेरे तो मिले हैं उनके साथ, तो उन्होंने सही नाम रखा ना। हम सारे चोर हो इकट्ठे हो गए, दूसरी पार्टी आ गई, एक छतरी के नीचे। हाँ, एक छतरी के नीचे 3 चोर हो गए। अब एक साथ वहाँ क्या करेगा? वो 3 चोर जहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तो एक बंदा क्या करेगा? उसको तो आ जाए आप भी आ जाए, 1 लाख की बात करनी तो आ जाए। उनको तो निचोड़ देंगे वो तो वो बेचारा क्या करेगा? आप क्या कर सकते हो कि आपके इर्द गिर्द 3 दुश्मन खड़े हो, एक आप सामने खड़े हो, तो आप तीनों का मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये जी अंकल की बातों से इत्तेफाक करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन ये मैसेज भी आप तक चला गया। आवाम क्या सोचती है, क्या समझती है, क्या चाहती है। तुम भाईजान वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। इतने उदास बैठे, खैरियत? नहीं, बस वैसे बैठे हुए। अच्छा अच्छा, मुझे बताया अगर इलेक्शन आ जाते हैं, सागदार कह रहे जी इलेक्शन होगा, किसको वोट दें? वो टीएलपी को। किसको? टीएलपी को। टीएलपी, ठीक है। कोई 1-2 काम बता दें, किसके? कोई वजह बता दें। अब इक़्तिदार में आई नहीं। नहीं नहीं, इक़्तिदार में आई नहीं तो लाने की वजह बताएं ना उनको वोट देने की। शायद आपका ये लोग सुन के टीएलपी को वोट दें। कोई 1-2 ऐसी बातें बताएं ताकि लोग मुतासिर हों। नून लीग को भी सब ने देख लिया, इमरान खान को भी सब दे। इमरान खान को क्या देखा, क्या गलत किया? नहीं, गलत तो नहीं किया उसने, लेकिन उस पर टाइम बहुत कम था। अगर जो कुछ करना चाहा था, लेकिन टाइम बहुत। जो करें टीएलपी वाले खत्म नबूवत में इमरान खान ने कर दिया। बिल्कुल नफाज भी कर दिया, तालीम में कुरानी तालीम का नफाज भी कर दिया, एग्जाम भी हो गए, कुरान के तर्जुमे के साथ जनाब पेपर भी हो गए, एग्जाम दे दिया। और क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल। और दीन का क्या काम है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे काम किए उसने, लेकिन उसकी हुकूमत टिकने नहीं दी ना उन्होंने। वो एक अलग बात है, टिकी नहीं टिकी। ये हम चिकन वाली शॉप पे खड़े हैं, अंकल खड़े हैं हमारे पास, उनसे भी पूछते हैं महंगाई है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा। किस तरह से चिकन लिया आपने? जी चिकन लिया बेटा, कैसे केजी मिला? बहुत सस्ता मिल गया। कितने का? तो 620 रुपए किलो। 620 रुपए? हाँ जी, 620 रुपए किलो। ये भाईजान 620 रुपए सिर्फ आप दे रहे हैं या और भी कोई दे रहा है? और भी कोई दे? मैं तो इनसे ही लेता हूँ, आके इनसे मैंने डायरेक्ट पूछा अच्छा। आके। ठीक है, 633 का रेट है, 620 रुपए डिस्काउंट के साथ लगाया। हाँ, डिस्काउंट के साथ। डिस्काउंट के साथ। अच्छा, ये कितना महंगा था जो ये 630 पे आ गया है? भाई महंगाई तो छोड़ ही देना, महंगाई तो अब समझे कि है ही नहीं। अब तो डेली बेसिस पे नया रेट है, तो उसको महंगाई ना बोले। महंगाई तो होता है कि एक चीज़ आपने ली है वो 400 रुपए की है, 4 महीने बाद वो रेट बढ़ा तो अब कहते हैं महंगा हो गया। अब तो डेली बेसिस पे बढ़ रहा है, तो महंगाई का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। ओ, सही कह रहे हैं आप। अब तो आपने आदत हो गई। अब आप तो यूज टू होना है, आपने यूज टू होना है, बर्दाश्त करना है, तो उस पर कुड़ना छोड़ दें। कुड़ने का फायदा कोई नहीं। हुक्मरान हमारे पता सोए में, उनको और बड़े मामला हैं लोगों को डराने में, उठाने में, वो तो उसमें बिजी हैं। अवाम को पता कोई नहीं। बजट आपके सामने आया था कल जो बजट आया सर, उसके लिए तो मैं पूछना चाहूंगा कैसा बजट है? सिर्फ वो अवाम रिलीफ बजट कह रहे हैं वो आई वॉश है, कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे बस पैसे कितने हैं। आप मुफ्ती तजिए पढ़े ना, आप ये देखिए सबसे बड़ा जो जुल्म किया जा रहा है कि जो फौजियों की जो पेंशन है वो फौज अपने बजट में से नहीं दे रही, वो उनकी पेंशन जो है वो अवाम के पैसों में से लेके दे रही है। वो कह रहे हैं कि जी वो जो फौजी रिटायर्ड हो गए, दे आर नॉट आर्मी पर्सनल, नाउ दे आर सिविलियंस। क्या सिविलियन रहे हैं उनको, ठीक है जी, और उनको अपने आर्मी के अंडर की एक्ट लेके आ रहे हैं। पाबंदियाँ उन पर आर्मी वाली ही हैं। तो ये सिर्फ आय वॉश है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और जो टैक्स भी सारा जो बजट भी है ना का आर्मी का, वो भी हम लोग पे कर रहे हैं। वो उनका अपना जनरेट करता कोई नहीं है। खुद तो उन्होंने आप देखिए कि उनके पास वो भी है, फौजी फूड्स भी है, फौजी सीमेंट भी है, फौजी उनके पास रियल एस्टेट, हर चीज़ उनके पास है। तो उसके पैसे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम। अभी रिसेंटली जो कुवैत में फुटबॉल जो हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, उससे पता चला था, असेंबली में भी कहा गया कि जी $2 अरब आए हैं। पाकिस्तान के जब वज़ीर आज़म साहब जो है ना, शहबाज शरीफ साहब, वो घुलते फिर रहे हैं, मांगते फिर रहे हैं, फकीर बन गए हैं $1 अरब के लिए। चलिए, मैं आप सही कह रहे हैं, मैं इसको जरा वो कर दूं कि ये सायरा बानो है GDA की, ये उन्होंने अपोजिशन की है, उन्होंने ये बात उठाई। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने उठाई थी। अब वो $2 अरब कहाँ गया, कोई नहीं बोल रहा। इससे बेइंतहा पैसा जो है जो फौज अकाउंट में जाता है, उसकी कोई काउंटेबिलिटी नहीं है। देखिए जी, अगर तो फौज खुद जनरेट कर रही है ना, वी हैव नो इशू, वो जहाँ मर्जी पैसे खर्च करे, जो मर्जी करे। जब हम टैक्स से पे कर रहे हैं, मैं टैक्स से पे कर रहा हूँ, आप टैक्स से पे करें, अवाम टैक्स से पे करिए, फिर अवाम का हक है पूछे वो कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है। पूछेंगे तो बात वही है, फिर क्या होगा? नहीं, ये तो फिर इसका मतलब है कि हम आज़ाद नहीं फिर हुए ना, फिर तो हम एक मतलब उनके महकूम हैं, उनके हम कभी कमीन बन गए हुए। वैसे लगता है हम आज़ाद हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। अब तो मुझे बिल्कुल कोई शक है ही नहीं। पहले मैं सोचता था कि नहीं ये लोग गलत कहते हैं, मगर अब मुझे समझ लग रही है कि हम लोग गलत समझ रहे थे। हम वाकई आज़ाद नहीं है, हमारी कोई सही नहीं है। हम तो बस कमा के इनको दे रहे हैं गुलामों की तरह। और ये
आका बन के ये तो खर्च किए जा रहे हैं। सर इस हकदार ने इशारा दे दिया कि इलेक्शन होंगे, अगर होते हैं तो किसको वोट देंगे या क्या समझते हैं कौन इस मुल्क के लिए बेहतर? इस वक्त सारे ही ये चोर ऑनेस्टली लोग हैं। देखें जो भी है, नहीं जी, इनको तो कतन वोट देना नहीं, नून लीग को, पीडीएम को, इनको तो कतन वोट नहीं देना। कौन रह गया पीछे? बेसिक तो पीछे जो मैं समझ रहा हूँ वही है फिर। जी वही है, इमरान खान ही है। अब चाहे ये सारा इन्होंने तोड़ लिया है, इन्होंने तमाम लोगों को प्रेशर डाल के अलहदा कर लिया है, मगर वो क्या करे, अवाम के दिल में तो इमरान खान ही है ना। इमरान जो अवाम का वोट है इमरान खान के लिए, इमरान खान खंबे को खड़ा करेगा, लोग वोट डालेंगे इमरान खान को, उस खंबे का वोट डालेंगे, क्योंकि इन लोगों ने मुल्क को लूटा हुआ है। इमरान खान वाहिद हमारी सोच है जो हमारे लिए कोई आगे वे आउट देगा हमें। सर एक और पार्टी जो है, अब तो 14 पार्टियां होगी ना, वो इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी। पहले दहशतगर्द थे, वो रातों रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सादिक और अमीन बन गए। अब उनसे क्या तवक्को करेंगे आप लोग, बताएं मुझे। उनसे तवक्को करना ही इतनी हमाकत है मेरे ख्याल से तो। और वैसे ही वो भी आप देखिए, जो ही हवा बदलेगी ना, वो सारे फिर परिंदे उड़ जाएंगे, तो तरीन साहब फिर केले केले ही रह जाएंगे। वो तरीन साहब जिनको ये कहते थे कि चीनी चोर है, फलाम माफिया चोर है, अलीम खान जी वो प्रॉपर्टी का वो क्या कहते हैं, उसको टाइकून बना हुआ है, उसमें करप्शन की हुई है, जमीनें खाई हुई है, अब वो भी साथ सादिक को मजे की बात है, वो कह रहे थे जो साथ बैठे हैं, जो साथ बैठे हुए एग्जैक्टली ये समझते हैं कि अवाम बेवकूफ़ है। भाई ये 90 की दहाई नहीं है, इस दौर में मीडिया आज़ाद है, लोग समझते हैं, लोगों के दिमाग खुल गए हुए। क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान जिसने कि अवाम का दिमाग खोल दिया, बता दिया है कि ये चोर है, ये नंगे सबको नंगा कर दिया हुआ है। अब जो मर्जी पाबंदियां लगाए, अवाम को समझ लग गई हुई है। बस हमारा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये देखें, राय आप इख्तलाफ राय रख सकते हैं, लेकिन ओपिनियन जो है वो भी, अब देखें हमने अगर अंकल से बात की तो बात कहाँ से शुरू हुई कहाँ तक गई वो आपके सामने है। मार्केट में जिस तरह से रश होता था, ये टाउनशिप की मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत रश होता था, यहाँ पे गुजरने के लिए जो ना रास्ता वेट करना पड़ता था और इस तरह से खचाखच भरा हुआ था। ये देख लें, इस वक्त कोई मुझे कस्टमर नज़र नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है कि हालात नहीं है। वैसे दुकान वाले ये देख लें, ये इस तरफ देख लें कि मतलब ये संडे है और टाइम भी देख लें और इस वक्त वो फारिग बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इतना कारोबारी नहीं है। महंगाई के क्या आज बता सकते हैं हालात? मार्केट आए हैं, महंगाई तो वैसे की वैसे ही है, अभी कम तो कुछ नहीं हुआ जनाब, बड़ी भी नहीं बड़ी भी नहीं है, अब क्या कहें इसके लिए। कल का बजट आया, उसके बारे में कुछ बता दें, कैसा बजट है? बजट अभी आगे चलेगा, कोई पता चलेगा क्या करते हैं ये लोग, किस तरफ जाते हैं। अभी तक क्या किया इन लोगों ने? अभी तक क्या किया इन लोगों ने? अभी तक तो महंगाई के अलावा और कुछ नहीं किया। ठीक है, बस अभी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज से महंगाई के क्या हालात हैं? महंगाई के तो बहुत बुरे हालात हैं। बजट कल अनाउंस हो गया है, कैसा बजट था? बजट तो समझ ही नहीं आई कैसा था, बस उनका फिगर्स का हेर फेर था, कभी कुछ उन्होंने बयान कर दिया, कभी मैनिपुलेट किया। बिल्कुल मैनिपुलेट किया है। अच्छा, अब आप को क्या लगता है कि इस मुल्क के लिए कौन सा ऐसा जो ना शख्स ज़रूरी है जिसका जैसे इंडिया तो दे दिया इलेक्शन होंगे तो किसको वोट देंगे, किसको मुंतखब करना? इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो दिल ही नहीं करा किसी को भी वोट डालने को, ना ही कोई इस तरह की कंडीशन है कि क्या वजह? वोट डाला जाए। आपके सामने सारी कंडीशन है, वोट डालते हैं हम, ज़्यादा किसी और का फैसला कोई और होता है। अच्छा, आपको लगता है कि जिसके लिए जो कुछ कार्य होते हैं वो उसके लिए वो नहीं होता, वो बिल्कुल भी नहीं होता, कुछ और ही होता है, फैसले कहीं और ही हो रहे होते हैं। और वही सब वो चला रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, उनके हाथ में ही है सब कुछ आपके सामने ही है। चले, बहुत शुक्रिया आपका। कोई चले, कोई एक मैसेज क्या है, बस कुछ भी करें, जो भी करें, कोई गरीबों के लिए भला करें, कोई उनके लिए इस तरह की कंडीशन बनाए कि उनको जीने का तो हक मिले, कुछ खाने पीने के लिए तो मिले। भूखे मर रहे हैं या डाके मार रहे हैं या चोरियां हो रही हैं, तो इस तरह की कंडीशन हो कि सबको जीने का हक मिले, बराबरी के हकूक मिले सबको। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर माशाल्लाह काफ़ी शॉपिंग की, क्या लगा को महंगाई हो गई है? नहीं, बजट भी अनाउंस हो गया है। बजट का तो अब टाइम लगेगा। कैसा बजट है सर? बजट तो सबको पता है कैसा जी। सर कुछ आप भी बता दें, पब्लिक सर्वे पे निकले हैं। बजट तो अब पता चलेगा जब थोड़ा टाइम गुजरेगा कि फिर जो इसको अमेंड किया जाता है। नहीं, इसी तरह अगर बजट चलता है तो मैं तो नहीं समझता कि ये तमाम रिलीफ हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये सर, अगर इलेक्शन होते हैं, इशारदार ने कह दिया तो उन्होंने दे दिया, तो इशारतन तो कहने का मतलब ठीक है, उन्होंने कह दिया, अगर होते हैं तो किसको वोट देंगे? चलें इशारे में बता दें जो हालात हैं आजकल। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि वोट किसको देने हैं, क्योंकि जो डिलीवर करेगा वही वोट लेगा। अभी तक किसी ने अभी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। सरदार ने कह दिया या जिसने भी कह दिया, मेरे ख्याल के मुताबिक तो अभी कोई साल, 1.5 साल, 2 साल मुझे इलेक्शन नहीं नजर आ रहे। अच्छा, नहीं आ रहे।
अच्छा, इलेक्शन के हवाले से जिससे भी हम वोट के लिए बात करते हैं तो वो बहुत सोच समझ के बताता है कि जी वोट किसको देंगे। क्यों बताता है ये भी आपको पता है, एक खौफ है, एक डर है, जिसकी वजह से वो बता रहे होते हैं जी वोट किसको देंगे। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका मेज़बान आसिफ भट्ट, अल्लाह हाफिज़।